पाकिस्तान की बैट टीम का बर्बर चेहरा पहले भी सामने आ चुका है। शुक्रवार को बैट हमले के बाद इनकी तालिबानी सोच के सबूत भी सामने आए हैं। 22 जून को हुए सीजफायर उल्लंघन के दौरान पाकिस्तान की बैट टीम ने पुंछ में भारतीय जवानों पर घात लगाकर हमला किया था। इस हमले में संदीप जाधव और माने सावन बालूक नाम के 2 भारतीय जवान शहीद हुए थे। जवाबी कार्रवाई में बैट के 3 घुसपैठियों को भी जवानों ने मार गिराया था। शुक्रवार को हुए इस हमले के बाद सर्च ऑपरेशन में बैट के 2 आतंकियों का शव मिला था, लेकिन पाकिस्तान के इस स्पेशल फोर्स के जवानों के पास से जो सामान बरामद हुआ है वो हैरान करने वाला है। ये सामान पाकिस्तान की बर्बर सेना का खुलासा करती है कि ये तालिबानी अतिरेकी ये जो सैनिक भी पाकिस्तान के है उसको अतिरेकी सेम टू वो तो अटैक करता है। ये सैनिक नहीं है तो अतिरेकी है। बैट के आतंकी भारतीय जवानों का सिर काट कर ले जाने के लिए एक खास तरह का चाकू लाए थे। अपनी बर्बरता का सबूत दिखाने के लिए बैट कमांडो ने अपने सर पर कैमरा डिवाइस भी लगा रखा था। सूत्रों के मुताबिक बैट कमांडो के साथ घुसपैठ के लिए हथियारबंद आतंकी और पाकिस्तान के स्पेशल सर्विस ग्रुप के कमांडो भी शामिल थे। आतंकियों और एसएसजी के कमांडोज को कवर देने के लिए भारी गोलीबारी का भी इंतजाम किया गया था। पाकिस्तान भले ही डिनायल मोड में रहे, उसको अब और अधिक एक्सपोज करने की आवश्यकता नहीं है, वो पहले ही एक्सपोज्ड है। बैट का पूरा नाम पाकिस्तान बॉर्डर एक्शन टीम है। इसके बारे में सबसे पहले अगस्त 2013 में पता लगा था। बैट में सैनिकों जैसी ट्रेनिंग पाए आतंकी भी शामिल होते हैं। ये एलओसी पर 1 से 3 किलोमीटर तक अंदर घुसकर घात लगाकर हमला करते हैं। पाक के बैट आतंकियों ने 22 जून को इस साल तीसरा हमला किया था। एलओसी पार कर 600 मीटर अंदर तक दाखिल हुए थे। पाकिस्तान के बैट आतंकियों ने 1 मई को हमला किया था। 2 भारतीय शहीदों का सर काट कर ले गए थे। इस साल फरवरी में भी पाकिस्तान की बैट ने एलओसी पर हमला किया था, लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ था। पाकिस्तान की सेना खुद को प्रोफेशनल फोर्स बताती है, लेकिन बैट के पास से मिले सामानों से पाक सेना के बर्बर मंसूबों का पता चलता है। यूं कह सकते हैं कि पाक सेना ऐसे वहशियों की पलटन है जो आतंकवादियों से किसी भी तरह से कम नहीं है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बैट के धोखे से किए गए हमले में शहीद संदीप जाधव और शहीद सावन माने का आज राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। 22 जून को पुंछ में बैट आतंकियों के हमले में महाराष्ट्र के औरंगाबाद के रहने वाले संदीप जाधव और कोल्हापुर के सावन माने शहीद हुए थे। शहीद संदीप जाधव के बेटे का आज ही पहला जन्मदिन है। बेटे के पहले जन्मदिन पर शहीद पिता ने घर आने का वादा किया था। 1 साल के बेटे ने पिता को मुखाग्नि दी। इस तस्वीर को देखकर वहां मौजूद हर किसी की आंख भर आई। गांव के बेटे की शहादत को सुनकर किसी के घर पर चूल्हा नहीं जला था। शहीद संदीप जाधव की 3 साल की बेटी है। कोल्हापुर के गोगावे गांव में तिरंगे में लिपटे अपने शहीद सावन माने को अंतिम विदाई के लिए हजार लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। भारत माता की जय, शहीद जवान अमर रहे और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारों से आसमान गूंज उठे। सावन माने की शहादत की खबर से परिवार और गांव सदमे में है। 4 साल पहले ही माने सेना में शामिल हुए थे। घर में उनकी शादी की बात चल रही थी, लेकिन शहादत की खबर ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। एक एक को भगा भगा के मारूंगा, छोड़ूंगा नहीं मैं। बस यही कहना चाहता हूँ। सावन माने गया, लेकिन सागर माने अभी पीछे है भगा के मारने के लिए। आदरणीय पंत प्रधान जी और तीनों थल सेनाध्यक्ष सब लोगों को मेरा ये गुजारिश है कि जो पाकिस्तान जैसे करता है वैसे हमारे को भी करने का ऑर्डर मिल जाए। शहीद संदीप जाधव और शहीद सावन माने 15वीं मराठा लाइट इन्फेंट्री के जवान थे। 22 जून को पाकिस्तान सेना के बैट ने पुंछ में घात लगाकर गश्त लगा रहे जवानों पर हमला किया था। पाकिस्तान के बैट के आतंकी एलओसी पार कर भारतीय सीमा में 600 मीटर तक दाखिल हुए थे। शहीद संदीप जाधव पिछले 15 साल से भारतीय सेना में थे, जबकि 25 साल के सावन माने ने 2013 में भारतीय सेना ज्वाइन की थी। जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता यासिन मलिक को श्रीनगर में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
सूत्रों के मुताबिक ईद से पहले कुछ और अलगाववादियों को गिरफ्तारी हो सकती है या फिर उन्हें नजरबंद किया जा सकता है। यासीन मलिक ने शुक्रवार को पुलिस को चकमा देकर चरारे शरीफ में रैली को संबोधित किया था। रैली में मलिक पर भारत के खिलाफ बयानबाजी का आरोप है। रैली के बाद से ही पुलिस यासीन मलिक को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही थी। पुलिस ने आज सुबह मलिक को उसके घर से गिरफ्तार किया। नेताओं पर कदगन लगाना शुरू कर दिया गया है। आज सुबह तड़के ही मोहम्मद यासीन मलिक जो जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के मुखिया हैं, उन्हें अपने घर से हिरासत में ले लिया गया। वहीं अन्य जो हुर्रियत नेता हैं, शबीर शाह, सईद अली शाह गिलानी, मीरवाइज उमर फारूक और इनके कई और साथी, उन्हें घरों में ही नजरबंद कर दिया गया है। यासीन मलिक को सेंट्रल जेल में रखा गया है। पिछले 1 महीने में जम्मू कश्मीर पुलिस ने यासीन मलिक को तीसरी बार गिरफ्तार किया है। यासीन मलिक जैसे गद्दारों और कातिलों की गिरफ्तारी का हम स्वागत करते हैं, लेकिन केवल यासीन मलिक अकेला नहीं है। यहाँ गद्दारों का बहुत बड़ा टोला है, जिसमें अली शाह गिलानी, मौलवी उमर फारूक, शबीर शाह जैसे लोग हैं। ये सारे कातिल हैं, हत्यारे हैं और एक एक करके इनकी जगह जो है जेल की सलाखों के पीछे है। यासीन मलिक जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का चेयरमैन है। यह आतंकवादी भी रह चुका है। मीरवाइज उमर फारूक कश्मीर में धार्मिक गुरु के तौर पर पहचान बनाकर रहता है। इसका मुख्य काम पाकिस्तान का एजेंडा चलाना है। सैयद अली शाह गिलानी कश्मीर में सबसे बड़ा अलगाववादी नेता है। भारत के खिलाफ साजिश रचने का आरोप है। शब्बीर अहमद शाह जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी का प्रेसिडेंट है। घाटी में अलगाववाद का एजेंडा चलाता है। आसिया अंद्राबी दुख्तरान मिल्लत की संस्थापक सदस्य है। कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बनाए जाने की समर्थक है। ये अलगाववादी कश्मीर में देश विरोधी एजेंडे में शामिल हैं, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि सरकार इन पर और इनकी सुरक्षा पर पिछले 5 साल में 500 करोड़ से भी ज्यादा की रकम खर्च कर चुकी है। वैसे 3 देशों की यात्रा पर पीएम मोदी आज पोर्चुगल के लिए रवाना हो गए। पुर्तगाल से पीएम मोदी आज ही अमेरिका के लिए रवाना होंगे। पीएम मोदी 25 और 26 जून को अमेरिका में ही रहेंगे। 26 जून को पीएम मोदी की राष्ट्रपति ट्रंप से पहली मुलाकात होगी। अपने अमेरिकी दौरे पर रवाना होने से पहले पीएम मोदी ने फेसबुक पोस्ट में कहा है कि उनके अमेरिका दौरे का मकसद दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत बनाना है। पीएम मोदी के अमेरिका दौरे से पहले ही अमेरिका के टॉप थिंक टैंक अटलांटिक काउंसिल ने कहा है कि दुनिया में चीन के बढ़ते प्रभाव पर लगाम लगाने के लिए अमेरिका को भारत की जरूरत होगी और इसीलिए ट्रंप प्रशासन को भारत के साथ अपने रिश्तों को प्राथमिकता देनी चाहिए। ये पहली मुलाकात है। टेलीफोन पे तो 3 बार बातचीत हो चुकी है, लेकिन आमने सामने मिलने की और ही बात होती है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि जब प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट ट्रंप से मिलेंगे तो एक विस्तार से दोनों लीडर्स अपने एक्सचेंज ऑफ व्यूज होगा। एक जो सीईओ इवेंट है उसमें 20-21 टॉप के सीईओज जो यूनाइटेड स्टेट्स के हैं, चाहे वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में हैं और फाइनेंशियल सर्विसेज बैंकिंग में हैं, रिटेल सर्विसेज में हैं, इनसे मुलाकात होगी। अमेरिका से पल पल की खबर आप तक पहुंचाने के लिए जी न्यूज की टीम वॉशिंगटन में है। ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी सचिन अरोड़ा आप तक हर बड़ी खबर पहुंचाएंगे। अमेरिका के वक्त के मुताबिक 25 तारीख को उन्होंने मुलाकात करनी है तमाम सीईओ से और तमाम बिजनेस डेलीगेशन से मुलाकात करनी है। इंडियन कम्युनिटी, इंडियन डायस्पोरा से भी मिल सकते हैं और इसी होटल से निकल करके यहाँ पर व्हाइट हाउस में 26 तारीख को उनकी मुलाकात होनी है, जब वो पहली मुलाकात करेंगे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से। पीएम वॉशिंगटन में दुनिया की बड़ी कंपनियों के सीईओ से भी मिलेंगे। भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप के साथ व्हाइट हाउस में डिनर करने वाले पीएम मोदी पहले विदेशी नेता होंगे। दोनों नेताओं के बीच आतंकवाद, रक्षा, H-1B वीजा और दोनों देशों के बीच कारोबार बढ़ाने पर बातचीत हो सकती है। पीएम मोदी चौथी बार अमेरिका जा रहे हैं। 27 जून को अमेरिका से फिर नीदरलैंड्स जाएंगे। राष्ट्रपति चुनाव में रामनाथ कोविंद और मीरा कुमार को समर्थन पर बिहार में महागठबंधन में दरार बढ़ती जा रही है। मीरा कुमार पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान को लेकर आरजेडी भड़क उठी है। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने नीतीश कुमार पर आरएसएस की गोद में खेलने तक का आरोप लगा दिया। जवाब में जेडीयू ने कहा कि विपक्ष ने जानबूझकर ऐसी पृष्ठभूमि तैयार कर दी है कि मीरा कुमार की हार हो।
कोई सगा नहीं जिसको ठगा नहीं। और आप देख लीजिए इनका राजनीतिक जॉर्ज फर्नांडिस से लेकर शरद यादव जी तक के और कई ऐसे अवसर आए हैं जहां इन्होंने अपने पद को आगे बरकरार रखने के लिए कुछ भी कर सकते। इनका कोई सिद्धांत नहीं है। ये आरएसएस के लोगों के गोद में खेल रहे हैं। वो जानबूझकर के हारने के लिए विवश किया है। तो बिहार की बेटी का कहीं ना कहीं अगर बिहार की बेटी को लेकर के कोई भावनात्मक अपील अगर वो कर रहे हैं तो उन्होंने तो खुद ऐसी पृष्ठभूमि तैयार कर दी है कि उनकी हार हो। दरअसल शुक्रवार को यानी कल नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव की इफ्तार पार्टी में शामिल हुए थे। नीतीश कुमार ने एक सवाल के जवाब में कहा कि 2019 में हार के लिए रणनीति बनाई जा रही है। अगर जीत की रणनीति के लिए हुआ होता तो बिहार की बेटी का चयन नहीं होता। नीतीश कुमार और उनकी पार्टी ने बहुत सफाई के साथ कहा है कि ये सिर्फ एक कदम है और हम अभी भी उस गठबंधन का हिस्सा है, तो किसी तरीके की कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। लालू यादव ने राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार मीरा कुमार को दलित की बेटी बताकर समर्थन किया। लालू ने रामनाथ कोविंद को समर्थन देने के जेडीयू के फैसले को ऐतिहासिक भूल कहा। लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार से फैसले पर पुनर्विचार करने और बिहार की बेटी का समर्थन करने को कहा। नीतीश कुमार ने जवाब में कहा, लालू यादव बोलने के लिए स्वतंत्र हैं, मैं अपने फैसले पर कायम हूँ। नीतीश कुमार ने दलील दी कि एनडीए में रहते हुए भी यूपीए के उम्मीदवार प्रणब मुखर्जी को समर्थन दिया था। 2 जुलाई को नीतीश कुमार पार्टी नेताओं के साथ बैठक करने वाले हैं। माना जा रहा है कि बिहार में महागठबंधन के भविष्य को लेकर कोई बड़ा फैसला हो सकता है। लाभ के पद के मामले में आम आदमी पार्टी को चुनाव आयोग से झटका लगा है। चुनाव आयोग ने संसदीय सचिव पद पर रहे आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों की अर्जी को खारिज कर दिया। विधायकों ने लाभ के पद मामले को खत्म करने की मांग की थी। मामले में चुनाव आयोग अगस्त में अंतिम फैसला सुना सकता है। संसदीय सचिव रहे 21 विधायकों की विधानसभा सदस्यता जाने का खतरा बरकरार है। हालांकि राजौरी गार्डन से विधायक रहे जर्नैल सिंह पहले ही विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा दे चुके हैं। उन्होंने पंजाब विधानसभा चुनाव में लड़ने के लिए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। ये तय था कि ये जो 21 विधायक हैं इनके ऊपर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का जो केस है वो लागू होगा। ये बच नहीं सकते उससे, और यही कारण है कि इन्होंने कोशिश करी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के थ्रू कोर्ट में जाने की कोशिश करी, लेकिन जो चीज़ साफ दिखाई दे रही है उससे बचना बहुत मुश्किल है। चुनाव आयोग ने भी न्याय किया है, दिल्ली की जनता की पीड़ा को भी समझ रही है। ये लोग न सिर्फ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के दोषी हैं, बल्कि ये लोग न जाने कितने आरोपों से घिरे हुए हैं, और मैं थैंक्स करता हूं चुनाव आयोग को। जुलाई 2016 में एक वकील ने याचिका दायर कर 21 विधायकों की सदस्यता रद्द करने की अपील की। कांग्रेस और बीजेपी ने इस मामले में एक पक्ष बनने की अपील की थी, लेकिन आयोग ने इन अपीलों को खारिज कर दिया। सितंबर 2016 में दिल्ली हाईकोर्ट ने 21 संसदीय सचिवों की नियुक्ति को अवैध करार देते हुए रद्द करने का आदेश दिया था। पेड न्यूज के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ कार्रवाई की है। चुनाव आयोग ने विधायक नरोत्तम मिश्रा को विधायक पद से अयोग्य घोषित कर दिया है। चुनाव आयोग की रोक के बाद नरोत्तम मिश्रा 3 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। नरोत्तम मिश्रा ने आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट जाने का फैसला किया है। बीजेपी आरोपों को गलत बता रही, कांग्रेस ने इस्तीफा मांगा है। ये 2008 का मामला है, न कि इस चुनाव का। जिस वर्ष की ये शिकायत है उसके बाद मैंने नया जनादेश भी ले लिया है, तो ये इन्फेक्शस होती है, ऐसा विधिवेत्ता बताते हैं। नरोत्तम मिश्रा मेरे पार्टी के वरिष्ठ नेता है, सम्मानित मंत्री हैं। पूरी पार्टी नरोत्तम मिश्रा के साथ खड़ी है। जबलपुर हाईकोर्ट ने नरोत्तम मिश्रा की याचिका को खारिज करते हुए चुनाव आयोग को फैसला लेने के लिए कहा था। फास्ट एंड फैक्ट्स में फिलहाल इतना ही।